दोस्तों, मैं हूँ मुस्तफा। आज मेरा टॉपिक है लॉन। लॉन जो अब आप लोगों के घरों के बाहर जो जगह होती है उसे खूबसूरत करते हैं। ये कि मेरा भी इतना बड़ा सारा लॉन है जिसमें पहले इतनी सारी घास थी, जिससे पहले हमने माली रखवाए हुए थे। हमारे पास इतने सारे टूल थे, हमारे पास कटर था जिससे कट करते थे घास को, और मशीन थी हमारे पास जिससे घास काटते थे। इतना मुश्किल था तो हमने सोचा हार्ड लैंडस्केपिंग करें। देखें ये हमने बनाया हुआ है रिवर। देखें अंदर से ब्लू है, साइड पे ये पत्थर हैं और साइड पे हम विलेज और सिटी बना रहे हैं जो अभी बना नहीं है। इसे टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन बन जाएगा इंशाल्लाह। तो हम ऐसे करके बना रहे हैं। ये कि करोंडा भी लगा हुआ है और हमारे पटूनिया भी लगा हुआ है। देखें कितना सारा भरा पड़ा है पटूनिया। ये कि मेरे फ्रूट प्लांट भी लगे हुए हैं। ये नारियल जिसे फ्रूट लगा हुआ है और ये अंजीर है। ये कि इन पे इतनी सारी अंजीरें लगी हुई हैं। ये लीमू है, ये भी लीमू है और आगे वो ऑरेंज है। बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि वो अपना लॉन बहुत अच्छा बनाए। लॉन को खूबसूरत रखने के लिए इतनी मेहनत लगती है, जैसे उसे हर हफ्ते काटते हैं उसे, और ऐसे करके बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें आपको पानी भी कम देना पड़ेगा, उसकी कटाई भी नहीं करनी पड़ेगी और वो घास से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया। क्लोवर, इसकी एक नस्ल है माइक्रो क्लोवर जो 6 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 6 इंच का होता है। उसकी आपको कटाई भी नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा पानी भी नहीं देना पड़ता, जैसे मैंने आपको बताया। खाद भी नहीं डालनी पड़ती। अगर आप कभी कभार इसकी कटाई करते हैं तो ये 4 इंच तक ही रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका बीज आपको कहाँ से मिलेगा। अगर आप यहाँ लोकल नर्सरीज में जाएंगे तो आपको यकीनन वहाँ से बीज नहीं मिलेगा, और आप ऑनलाइन सर्च करें तो आपको वहाँ से मिल जाएगा बीज उसका। और मैं नर्सरी वगैरह से कहूँगा कि ये भी बीज रखें और लोगों को दें, लोग अपने गार्डन खूबसूरत करें। आप एक बार ये माइक्रो क्लोवर लगा के एक्सपेरिमेंट करें, देखने ये कितना अच्छा चलेगा। इसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा और आपको खादें भी नहीं डालनी पड़ेंगी, जैसे मैंने आपको बताया। ये आपको बहुत आपके गार्डन को भी इतना खूबसूरत बना देगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। माइक्रो क्लोवर को बहुत लोगों ने टेस्ट किया जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और वो लोग बहुत हैप्पी है, उनका गार्डन बहुत अच्छा है। तो आप भी ये टेस्ट करें, आप भी बहुत हैप्पी होंगे, आपका भी गार्डन बहुत खूबसूरत बन जाएगा। मैं माइक्रो क्लोवर और घास के मुकाबले में बताऊंगा कि क्या अच्छा है, तो आप खुद फैसला करें कौन सा अच्छा है। नंबर 1 है नाइट्रोजन फिक्सर। जहाँ पे आप क्लोवर लगाएंगे वहाँ पे जमीन के अंदर नाइट्रोजन देगा क्लोवर, जिससे आपके आसपास के पौधे जो होते हैं वो बहुत हेल्दी हो जाते हैं। आप ये लगाते हैं तो आपकी खाद की बचत है, क्योंकि घास अगर आप लगाते हैं तो उसे खूबसूरत करने के लिए आपको घास डालनी पड़ती, वो खाद डालनी पड़ती है, और इसके लिए आपको खाद भी नहीं डालनी पड़ती। नंबर 3 है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि ये इसकी जो रूट्स होती है वो बहुत नीचे चली जाती हैं, जहाँ से इन्हें ये पानी ले लेती हैं और इन्हें पानी मिल जाता है। अगर आप इन्हें पानी ना भी दें तो ये आपका जो आपने लगाई होती है वो खराब नहीं होंगी, सूखेंगी नहीं। अगर आप घास लगाते हैं तो आपको हर हफ्ते मशीन चलानी पड़ती है, जिससे आपको माली रखने पड़ते हैं, कटर खरीदने पड़ते हैं। अगर आप क्लोवर लगाते हैं तो आपको उस पे मशीनें चलानी पड़ती है। आपने घास को ज़्यादा ग्रीन रखना है तो आपको तो वो फव्वारे भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रीन रहे। इसमें आपको वो भी नहीं करना पड़ता। ये ग्राउंड कवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये खूबसूरत भी बहुत होता है। जहाँ पे ये खाली जगह होगी ये खुद ही वहाँ फैल जाएगा और आपको पौधे भी कम लगाने पड़ेंगे, सीड भी कम। अगर आपके पास सीड कम है तो आपको सीड कम भी लगाएंगे तो वो कुछ जब वो उगेंगे तो वो फैल जाएंगे खुद ही। हनी भी इनके फ्लावर पे आके रस खट्टा करती है। इनका फ्लावर वाइट कलर का होता है, बहुत खूबसूरत होता है। ये कि मैंने ये भी लगाए हुए हैं, इन पे भी वाइट फ्लावर लगे हुए हैं, उनकी भी खुशबू बहुत अच्छी है, और ये भी मैंने ग्राउंड कवर के तौर पे यूज़ की। और ये रिपेलर के तौर पे भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। इससे मक्खी और मच्छर दूर भागते हैं, तो ये आप लगाएंगे तो आपके घर के पास मक्खी मच्छर वगैरह नहीं आएंगे। इसकी ये भी खूबी है कि आप इसे शेड में भी लगा सकते हैं और धूप में भी लगा सकते हैं। आपका फुल लॉन भरा होगा इससे। अब मैं आपको इसके नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करता हूँ। पहला है, इस पे अगर कोई बैठता है तो उसे कलर लग जाए तो उसके कपड़ों पे शायद इस पे ज़्यादा
ज़रूरत है। नंबर 2 है शायद इसके 2-3 साल बाद आपको दोबारा सीड लगाना पड़ता है। अब मैं आपको माइक्रो क्लोवर लगाने का तरीका बताता हूँ। ये हर सीजन में लग जाता है, लेकिन आप अगर इसे बाहर में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा चलेगा। अगर आपने माइक्रो क्लोवर लगाना है तो आपको पहले इसके लिए, अगर आपने पूरे लॉन में घास लगाई हुई है तो आपको वो पहले उतारनी पड़ेगी। 100 स्क्वायर फीट में आप ये 50 ग्राम सीड इसका लगाएं। अगर आप गर्म इलाकों में रहते हैं तो इसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो इसे कम पानी चाहिए होता है। जब तक बड़ा नहीं होता इसे आप ज़्यादा पानी देते रहें, इसका पानी का ख्याल रखें, और जब तक ये बड़ा हो जाएगा तो इसे कम पानी भी चलेगा। जब आप बीज लगा देते हैं तो इसे 4 हफ्ते के लिए किसी को चलने दें, वरना वो जगह दब जाएगी और वहाँ से सीड ना उगे। जब ये पहली दफ़ा उगते हैं तो इनके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जब ये बड़े बड़े होते हैं तो आप जब इसकी कटाई करवाते हैं तो अगली बार जब ये उगते हैं तो ये छोटे छोटे होते हैं, फिर ये आपका लॉन बॉक्स बहुत खूबसूरत कर देते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच।